आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 44, पृष्ठ संख्या 143। बेलूड़ मठ, शनिवार 4 मई 1929। इस अध्याय के पूर्व दो भागों में हमने सुना था कि एक भक्त बालिका अपनी मां के साथ महापुरुष महाराज के दर्शन करने आई है। आइए अब हम उनके बीच में हो रहे वार्तालाप को सुनते हैं। भक्त बालिका महापुरुष महाराज से आगे पूछती है, मैं तो श्री मां के विषय में विशेष कुछ नहीं जानती, उनकी जीवनी या उपदेश कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप उनके संबंध में कृपा करके कुछ बताइए, मेरी सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। महापुरुष जी, माता जी तो सभी की मां थी। उनमें कितनी दया, कितनी क्षमा थी और कैसी अद्भुत थी उनकी सहनशीलता। मां को हम लोग भी भला कितना समझ पाए हैं, फिर भी उन्होंने कृपा करके इतना समझा दिया है कि वे साक्षात जगन माता हैं। उनका स्वरूप क्या है, इस बात को जब तक वे स्वयं नहीं समझाती तब तक उन्हें समझने का कोई उपाय नहीं। पहले योगेंद्र महाराज ने और बाद में शरत महाराज ने माता जी की खूब सेवा की थी। मैंने भी एक दिन जयराम बाटी में जाकर माता जी को रसोई बनाकर खिलाई थी। यह बहुत दिन की बात है, ठाकुर के देहत्याग के कुछ वर्ष के बाद की बात है। मां उस समय जयराम बाटी में रहती थी। मैं, शशि महाराज तथा एक कोई और व्यक्ति था, ठीक याद नहीं आता, संभवतः खोखा महाराज थे। हम तीनों माता जी के दर्शन करने के लिए जयराम बाटी गए। उस समय जयराम बाटी में भक्त लोग अधिकतर नहीं जाते थे और आवागमन की भी बड़ी असुविधा थी। हम लोगों ने पहले से माता जी को सूचना दे दी थी। हम लोगों को देखकर माता जी को जो आनंद हुआ उसका कहना ही क्या। क्या खिलाऊंगी, किस प्रकार हम लोगों को सुख होगा, इसी को लेकर वे समस्त दिन व्यस्त रही। जयराम बाटी एक छोटा सा गांव है, वहां सामान आदि कुछ नहीं मिलता, किंतु ऐसे छोटे से गांव में भी माता जी ने ग्वाले से कहकर दूध का बंदोबस्त कर लिया तथा तरह तरह की साग सब्जी का भी संग्रह कर लिया था। कलकत्ते के लोगों को चाय पीने की आदत होती है, यह माताजी जानती थी। इसलिए माताजी ने हम लोगों के लिए चाय का भी प्रबंध कर रखा था। समस्त दिन अत्यंत आनंद में बीत गया। हम लोग तालाब में खूब नहाए। माताजी हम लोगों के सामने प्राय नहीं आती थी, बातचीत भी नहीं करती थी। रात में खाने पीने के बाद सोने के समय शशि महाराज के साथ परामर्श करके यह ठीक किया गया कि दूसरे दिन माता जी को रसोई बनाकर खिलानी होगी। दूसरे दिन सवेरे चाय पीने के बाद माता जी के पास जब यह प्रस्ताव रखा गया तो माता जी ने पहले से हंसकर ही हम लोगों की बात को उड़ा दिया। वे बोली, सो कैसे होगा बेटा, मैं मां हूं, कहाँ तो मैं भोजन बनाकर तुम लोगों को खिलाऊं और कहाँ तुम लोग उल्टे भोजन बनाकर मुझे खिलाना चाहते हो। फिर तुम लोग भोजन बना भी कैसे सकोगे, धुएं से तो तुम लोगों की आंखें दर्द करने लगेंगी। इत्यादि अनेक कठिनाइयां उन्होंने सुझाई, पर हम लोगों ने माता जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लगे जिद करने। अंत में मैंने कहा, हम लोगों का तो ब्राह्मण शरीर है, हम लोगों के हाथ की रसोई खाने में आपको कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए। ठाकुर ने भी तो हम लोगों के हाथ की रसोई खाई थी। इत्यादि। लाचार होकर माताजी राजी हो गई। शशि महाराज ने और मैंने रसोई बनाई। माताजी ने प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया और खूब खुश हुई। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।